पृथ्वी पर मनुष्य की औसत आयु 70 से 80 वर्ष तक होती है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य को जिंदा रखने के लिए बेसिक चीजें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन, पानी और हमारा वायुमंडल। लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे इंसान यानी कि हम लोग हमारे सौर मंडल के कौन से ग्रह पर कितनी देर जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, मैं बात सबसे पहले तो सूर्य की करना चाहता हूँ, लेकिन इसका 1.5 करोड़ डिग्री का तापमान मेरे इस विचार को दिमाग में ही भून कर रख देता है। सूर्य पर उतरना तो दूर की बात, यह हमें लाखों किलोमीटर दूर से ही भाप में बदल देगा। इसलिए इस आइडिया को यहीं छोड़कर हम अपने दूसरे ग्रह पर चलते हैं। दोस्तों, बात करें मरकरी यानी कि बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह सूर्य के साथ टाइटली लॉक्ड है। टाइटली लॉक यानी कि इसका एक फेस हमेशा सूर्य की तरफ रहता है, जिस वजह से इसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं इसका दूसरा फेस, जो कि हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होता है, वहाँ का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस रहता है। दोस्तों, अगर हम अपना दिमाग लगाकर दोनों फेस के बीच वाली जगह पर जाएं, तो भी हम सिर्फ उतनी देर जिंदा रह सकते हैं जितनी देर हम अपनी सांस रोक सकें, यानी कि लगभग 2 मिनट तक। दोस्तों, बुध ग्रह के बाद अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह पर जाने से पहले आपको बता दूं, शुक्र ग्रह का तापमान 482 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बुध ग्रह से भी ज़्यादा है। यहाँ पर स्पेसशिप से बाहर आते ही इंसानी शरीर 1 सेकंड में भाप बनकर उड़ जाएगा। इसलिए यहाँ से अब हम अपने दूसरे ग्रह यानी कि मंगल ग्रह पर चलते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह की बात करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए अच्छी और रोचक जानकारियाँ लेकर आता रहता हूँ। आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें, ताकि ऐसी और भी जानकारियाँ लाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती रहे। तो दोस्तों, अब हम मंगल ग्रह पर उतरने वाले हैं। मंगल ग्रह का वातावरण बहुत पतला है और यहाँ पर ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पतले वातावरण के कारण ठंड ज़्यादा महसूस नहीं होती। मंगल ग्रह पर रहने के लिए आपको काफ़ी गर्म कपड़ों की ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ पर भी आप सिर्फ उतनी देर रह सकते हैं जितनी देर आप अपनी सांस रोक सकें। दोस्तों, क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन संभव हो पाएगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, मंगल ग्रह के बाद अब हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम के अगले ग्रह पर, जो कि बृहस्पति ग्रह है। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, इस ग्रह पर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। यह ग्रह हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसों से भरा पड़ा है। इसलिए इस ग्रह को गैस जाइंट भी कहते हैं और इसी वजह से यहाँ पर उतरना संभव नहीं है। यहाँ पर गैसों के दबाव से ही इंसान की मौत हो जाएगी। दोस्तों, आपने बृहस्पति ग्रह पर ये निशान तो देखा होगा। आपको बताते चले कि इसको रेड जाइंट स्पॉट कहते हैं। यह बृहस्पति ग्रह पर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हुआ तूफान है, जो कि 16,350 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की। तो ये तीनों ग्रह भी बृहस्पति की तरह गैस जाइंट हैं। यहाँ पर भी कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। यहाँ पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इन ग्रहों की गैसों में स्पेसशिप नहीं टिक पाएगा और गैसों के दबाव के कारण स्पेसशिप के चीथड़े उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। दोस्तों, दूसरे ग्रह पर जीवन खोजने से अच्छा हमको अपने ग्रह को विनाश से बचाना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।